Morning. Last class we discussed left quotient and right quotient. What is left quotient? H, where H is the subgroup of a G, and H belongs to A. That is ये GX ग्रुप है, उसका सब ग्रुप है H, ठीक है. A is the element in a G. Then H belongs to it is called right quotient and AH is called left quotient. Last class also we give an example that we show that any two right or left quotient are either identical or disjoint. ठीक है, दो अगर क्वेश्चन है, मे बी राइट मे बी लेफ्ट, ओके, देन दे आर मे बी आइडेंटिकल, एक होगा, और डिसजॉइंट, और दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा. टुडे आई डिस्कस लैग्रांजेस थ्योरम. देखो लैग्रांजेस थ्योरम न्यूमेरिकल में भी है, इधर भी है, बहुत टाइम में है, लेकिन ये ग्रुप का लैग्रांजेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, ओके, लैग्रांजेस थ्योरम. लैग्रांजेस थ्योरम क्या है? लैग्रांजेस थ्योरम है ऑर्डर ऑफ ए सबग्रुप is divided by order of group. ठीक है, the order of each subgroup of a finite group, the order of each subgroup of a finite group is a divisor of the order of group, is a divisor of the order of group. मतलब सब ग्रुप का जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब ग्रुप का ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप, सब ग्रुप का ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सब ग्रुप, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड कर देगा. ठीक है, सब ग्रुप का ऑर्डर इज डिवाइजर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप. ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूव करता हूं. देखो प्रूव, लेट एच बी सब ग्रुप of a finite group G, of a finite group G. Okay, also let order of H equal to, हम लोग सोच रहे हैं order of H equal to M and order of G equal to N. We have to prove that M डिवाइड N, ये हमको प्रूव करना. देखो बहुत एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे, जैसे सपोज 1 -1 I -I, वो ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4, उसका सब ग्रुप क्या मिला था 1 और -1, उसका ऑर्डर कितना है 2, तो 2 डिवाइड 4. तो ये हम लोग लैग्रांज थ्योरम प्रूव करेंगे बाय यूज ऑफ कोसेट. ठीक है, कोसेट का कॉन्सेप्ट से हम लोग ये वाला प्रूव कर रहा हूं. तो ऑर्डर द राइट कोसेट ऑफ ऑर्डर ऑफ H कितना है M है, इसका मतलब क्या है H में M एलिमेंट है. सिंस ऑर्डर ऑफ H हम लोग क्या एज्यूम किया, ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू M, देयरफॉर H इक्वल टू हो सकता है H इक्वल टू H1 H2 डॉट 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 HM एंड सो ऑन. ओके, M एलिमेंट है, ठीक है, H1 टू HM. देन इज राइट कोसेट, देन इज राइट कोसेट, देखो राइट से भी प्रूव कर सकते हो, लेफ्ट से भी प्रूव कर सकते हो, वो कोई बात नहीं. देन इज राइट कोसेट H फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, जिसमें G पे H हैज M disjoint element, has M disjoint element, ओके. M disjoint एलिमेंट क्या क्या होगा, राइट कोसेट का एलिमेंट क्या होगा H1A H2A, क्योंकि H1 H2A HM तक है, तो राइट कोसेट H है M disjoint एलिमेंट H1A H2A एंड सो ऑन HMA. ओके, इस बार हम लोग क्या है, ये क्यों डिसजॉइंट होगा, ये हम लोग तो इधर बोल दिया थे, देन इज राइट कोसेट H है M डिसजॉइंट एलिमेंट. अगर नहीं होगा हम इसलिए एज देके लिखता हूं,
इफ द सपोज डिसजॉइन अगर नहीं है तो अगर हम लोग सोच ले रहा हूं एच आई ए इक्वल टू एच जे है, देन इससे हम लोग को प्रूव कर सकता हूं एच आई इक्वल टू एच जे बाई लेफ्ट कैंसिलेशन। ओके, तो एच आई इक्वल टू एच जे हो गया, तो ऑब्वियसली इधर आइडेंटिकल हो गया, नहीं तो डिसजॉइंट, तो इधर आइडेंटिकल हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, तो हम लोग को H1 H2a एंड HA में आर द डिसजॉइंट एलिमेंट। ओके, इस बार देयरफॉर सिंस G इज फाइनाइट, G क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, G इज फाइनाइट and the number of distinct right courses, the number of distinct right courses, of H in G is a finite। अगर G फाइनाइट है तो उसका जो राइट कोसेट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट का भी फाइनाइट होगा, तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H in G is finite, कोई बात नहीं है, ये भी फाइनाइट हो गया। बस, तो फाइनाइट होगा मतलब कि हम लोग लिख सकता हूं, फाइनाइट एलिमेंट ले लेता हूं, लेट H1a H2a ऐसे करके हम लोग फाइनाइट आप लोग HA और डिस्टिंक्ट राइट कोसेट बी के डिस्टिंक्ट H के सॉरी, तो हम लोग फाइनाइट हम लोग ले ले रहा हूं से के, कितना फाइनाइट है और कितना एलिमेंट है, के एलिमेंट है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकता हूं HA1 HA2 ऐसे करके कितना हो जाएगा HA के, बी डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G, बी के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है, इस बार ये सब क्या है, अगर डिस्टिंक्ट है तो हम लोग क्या लिख सकता हूं, therefore we write G इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकता हूं, G इक्वल टू पूरा जो शेड होता है वो क्या होता है, हम लोग वहां से खूब एग्जांपल में प्रूव किए थे, जैसे Z प्लस लिए थे, 3Z इज द सब ग्रुप ऑफ Z प्लस, और दिखाए थे जब इसका 3 सब क्वेश्चन मिलेगा, एक होगा H प्लस 1 और H प्लस 2, और हम लोग अगर देखे थे जे G इक्वल टू H, हम लोग प्रूव किए थे ना, जे Z इक्वल टू Z H यूनियन H प्लस 1 यूनियन H प्लस 2 हुआ था लास्ट एग्जांपल में, लास्ट क्लास का एग्जांपल में हम लोग ये प्रूव किए थे, तो हम लोग लिख सकता हूं देयरफॉर G इक्वल टू HA1 यूनियन HA2 यूनियन से HA, ठीक है ना, यूनियन HA2 यूनियन चलते रहेगा HA। इस बार हम लोग लिख देता हूं, देखो ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ HA। ओके, देखो ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n चूज किए थे, n इक्वल टू लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ HA1 मतलब क्या, HA1 तो एक क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट में कितना एलिमेंट है, m एलिमेंट है, H1 तो H है, तो हमको इसका ऑर्डर कितना होगा m, इसका भी ऑर्डर सिमिलरली m ऐसे सो ऑन m ना, ये सॉरी, ठीक है, हमने ऑर्डर ऑफ H1 है, तो ठीक है, हमने नेक्स्ट बता रहा हूं, तो क्या हुआ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू हो गया ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ HAK। ओके, इस बार ऑर्डर ऑफ G, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n एंड ऑर्डर ऑफ HA1 कितना है, ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू, मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर हम लोग चूज किए थे m, तो m प्लस इसका भी m एंड सो ऑन m, कितना टाइम्स, दिस इज द k टाइम्स,
बिकॉज के डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिला था, के डिस्टिंक्ट राइट क्वेश्चन मिला था, तो कितना जाएगा के टाइम्स ओके। दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू द हो गया m के, इसका मतलब ये हो गया n therefore n divides n therefore order of a subgroup, order of H is a divisor of order of G, therefore order of H is a divisor of order of G। ठीक है, देखो एक एग्जांपल हम जो बोल रहे थे, हम तुम लोग को एक बोले थे एग्जांपल तरीके से बोल सकता हूँ। देखो हम लोग बोले थे A इक्वल टू सपोज 1 एक फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए, I माइनस I इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हियर ऑर्डर ऑफ S कितना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ S, ऑर्डर ऑफ S इक्वल टू 4। तो व्हाट इज द वी चूज ए सब ग्रुप S1 इज द सब ग्रुप 1 and -1, दिस इज द सब ग्रुप। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ S1, ऑर्डर ऑफ S1 इक्वल टू 2। तो इससे हम लोग लिख सकता हूँ 2 डिवाइड 4 ओके। दिस इज द लैग्रेंज थ्योरम जे ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा देखो, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में और एक बार समझाएंगे। ठीक है, इस बार आ रहा हूं इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, एक डेफिनेशन देखो इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप जो हमें ऑलरेडी बता दिया। इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, लेट H is a subgroup of a group G, let H be a subgroup of a group G, okay। Then the number of distinct right quotient, then the number of distinct राइट और लेफ्ट, जो बोल सकते हो राइट और लेफ्ट quotient is called left quotient of H in G is called index of H in G, is called index of subgroup H, index of H in G, okay। it is denoted by देखो G और A हो रहा है तो डिनोटेड बाय पहले G लिखना और G का सब ग्रुप है तो ये, और कभी कभी ये भी लिख सकता हूँ इंडेक्स, तो I दे रहे हो GH, मतलब H का नाम कितना राइट क्वेश्चन बा लेफ्ट क्वेश्चन है वही है इंडेक्स। ठीक है, तो लैग्रेंज थ्योरम से हम लोग कुछ नोट बता रहा हूं ये कैसे इंडेक्स होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ जी इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या है इंडेक्स है, नोट से हम लोग बोल सकता हूं जे इंडेक्स ऑफ H in G, द इंडेक्स ऑफ H in G, द इंडेक्स ऑफ H in G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H। तो इसका इंडेक्स कितना होगा, ऑर्डर ऑफ G 4 बाई ऑर्डर ऑफ हेयर इंडेक्स ऑफ G मतलब इधर S1, इंडेक्स कितना होगा ऑर्डर ऑफ S बाई ऑर्डर ऑफ S1 दैट इज 4 by 2 इज 2। जे 2 मतलब जे इधर दो क्वेश्चन मिलेगा राइट वाले जो भी है 2 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये है इंडेक्स। इसके बाद एक प्रूफ, इजी प्रूफ बोल सकते हो, जो बहुत तरीके से प्रूफ को बोल सकता हूं, मतलब सो दैट ये साइक्लिक सब ग्रुप है, ऐसे भी सब ग्रुप का प्राइम ऑर्डर का कोई ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप हो सकता है, ऐसे ग्रुप हो सकता है, उसका नो प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा। ये भी प्रूफ भी कर सकता हूँ, नोट 2 तरीके से बोल सकता हूँ भाई, इसको थ्योरम आकार में भी बोल सकता हूँ, ये भी कभी कभी आ सकता है। ठीक है, जे सो दैट ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ए प्राइम ऑर्डर हैज नो प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, सो दैट ए साइक्लिक ग्रुप बोल सकते हो, ऐसे ग्रुप भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए साइक्लिक ग्रुप
of prime order has no proper non-trivial subgroup. Has no proper non-trivial subgroup. Non-trivial subgroup. Trivial subgroup. Okay. So there is cyclic group है प्राइम ऑर्डर. प्राइम ऑर्डर मतलब उसका जो ऑर्डर है मतलब उसमें प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन. ओके. तो ये प्रूव कर रहा हूं बाय लैग्रांज थ्योरम. ये हम लोग लैग्रांज थ्योरम से प्रूव कर रहा हूं. हम लोग ये प्रूव कर रहा हूं. देखो लेट G be a ग्रुप. G be a साइक्लिक ग्रुप. देखो अगर इधर साइक्लिक ना देके सेफ ग्रुप देंगे तो G जे ग्रुप लेंगे. तो इधर साइक्लिक बोला तो साइक्लिक ग्रुप ले लाऊं. लेट G be a cyclic group of prime order P. ओके. तो इस बार हम लोग लेट H be a सब ग्रुप ऑफ G. लेट H be a सब ग्रुप ऑफ G. सब ग्रुप ऑफ G. ये सब ग्रुप हो गया. तो देखो इस बार हम लोग लैग्रांज थ्योरम से क्या बोल सकता हूं. जे सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर से डिवाइड करेगा. ठीक है. बाय लैग्रांज थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकता हूं. बाय लैग्रांज थ्योरम एवरी ग्रुप सब ग्रुप का ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ग्रुप. ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप is subgroup that is subgroup order of H. इधर इस साइड इन दिस साइड order of H is a divisor of order of group मतलब इधर order of G. ओके. इस बार since order of G क्या है. what is the order of G? order of G is prime P. since order of G equal to P is the prime. P is prime. ओके. प्राइम का क्या क्या हो सकता है. अगर प्राइम है तो उसका डिवाइजर होगा आइदर 1 अथवा आइदर 1 और P. ठीक है. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ H क्या होना चाहिए. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू 1 और P. क्योंकि P का प्राइम अगर होगा प्राइम का डिवाइजर क्या क्या होगा 1 और सेम नंबर तो 1 और P. तो ऑर्डर ऑफ H हो गया 1 और P. इससे हम लोग क्या बोल सकता हूं. इससे बोल सकता हूं जे G कैन हैव नो प्रॉपर सबग्रुप. देयरफॉर G can have no proper subgroup. ओके. नेक्स्ट और एक थ्योरम प्रूव कर रहा हूं जे एवरी ग्रुप अगर प्राइम ऑर्डर का कोई ग्रुप है वो साइक्लिक होगा. ऑब्वियसली एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. नेक्स्ट एक थ्योरम है एवरी group of prime order is cyclic. ठीक है. साइक्लिक प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप ले लेंगे वो साइक्लिक हो जाएगा. वो प्रूव करेंगे. एक सेम सिमिलर मतलब ये लैग्रांज थ्योरम का जो एप्लीकेशन है ये सब एप्लीकेशन ही है. ये लैग्रांज थ्योरम का एप्लीकेशन ही है. ठीक है. एकदम मतलब लैग्रांज जो थ्योरम है उसको अगर ठीक से फॉलो करेंगे बहुत सारा प्रूफ हम लोग कर सकता हूं. ठीक है. कोई अगर ऐसे नहीं भी आएगा अगर लैग्रांज थ्योरम दिमाग में रख लीजिए ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप देन वी डू एवरीथिंग. तो ये भी इजी है. लेट हम लोग ले लेता हूं लेट G be a ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर P. लेट G be a ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर P. ठीक है. इस बार हम लोग क्या पता है P इज प्राइम है. सिंस P इज प्राइम नंबर क्या 1 कभी भी प्राइम नंबर होता है नहीं. प्राइम नंबर स्टार्ट ही होता है 2 से. तो सिंस P इज प्राइम देयरफॉर हम लोग लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ G ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1.
ऑर्डर ऑफ जी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, क्योंकि प्राइम कभी भी 1 नहीं होता है, प्राइम स्टार्ट होता है 2 से, प्राइम नंबर, तो ऑब्वियसली एक 2 एलिमेंट है, ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो मतलब क्या है, ग्रुप में एक एलिमेंट ऑब्वियसली आइडेंटिटी होना चाहिए, तो आइडेंटिटी छोड़ के कोई एक एलिमेंट ऑब्वियसली प्राइम ऑर्डर में रहता है, तो हेंस जी हैज एन एलिमेंट, तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं हेंस जी हैज एन एलिमेंट ए व्हिच इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, मतलब ई छोड़ के और एक एलिमेंट रहेगा, ई तो ऑब्वियसली रहेगा, मतलब ए ई का साथ इक्वल नहीं होगा, ओके, बस इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग बोल रहा हूं जे लैग्रेंज थ्योरम यूज करेंगे, तो लैग्रेंज थ्योरम जब यूज करेंगे उसका एक सब ग्रुप ले लेंगे, लेट एच बी ए सब ग्रुप, हम लोग सब ग्रुप कैसे सब ग्रुप लेंगे, साइक्लिक सब ग्रुप ले लेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, अगर एच को हम लोग ये जी है, जी हम लोग दे दिया प्राइम ऑर्डर, इसका ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ जी है प्राइम पी, ठीक है, इसका हम कर एक सब ग्रुप ले लेंगे, एच एक सब ग्रुप अगर ले लेंगे तो हम लोग बोल सकता हूं जो अगर ये साइक्लिक सब ग्रुप हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ पी जगह डिवाइड कर जाएगा, तो हम लोग क्या ले लेता हूं, लेट एच बी ए साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए, हम लोग सोच रहा हूं लेट एच बी ए साइक्लिक ले रहा हूं, साइक्लिक लेने से सुविधा क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, जब प्राइम है पी तो एच का ऑर्डर भी पी निकलेगा, और हम लोग बोल देंगे एच अगर साइक्लिक है तो जी ऑब्वियसली साइक्लिक हो जाएगा, यही तरीका है प्रूव करने का, लेट एच बी ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी और जनरेटेड बाय कौन सा एलिमेंट है इधर, एक एलिमेंट है, मतलब एक नहीं, एक से हम एक तो एलिमेंट मिलेगा ही ना, तो सब हम लोग सोच लेना वही एलिमेंट ए देके जनरेट कर दे रहा है एच को, ठीक है, बस इस बार क्या है, ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, ऑर्डर ऑफ एच ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये तो है आइडेंटिटी तो है ही, और ये तो एक है ही जनरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एच ग्रेटर देन 1, इस बार बाय लैग्रेंज थ्योरम क्या लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ एच इज ए डिवाइजर ऑफ प्राइम ऑर्डर ऑफ पी, ऑर्डर ऑफ जी मतलब तो पी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी तो पी है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी प्राइम, ठीक है, फिर चलो ऑर्डर ऑफ एच इज ए डिवाइजर ऑफ पी, इस बार पी क्या है, बट पी इज प्राइम, और एक तो नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ एच ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू पी, इधर से बोल सकता हूं ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू पी, क्योंकि 1 तो नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ एच तो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, हेंस हम लोग बोल सकता हूं एच इक्वल टू जी, therefore द थ्योरम प्रूव हो गया, दिस शोज दैट जी साइक्लिक, क्योंकि एच साइक्लिक है, एच का साथ जी इक्वल हो गया तो एच इज साइक्लिक, दिस शोज दैट ऑर्डर ऑफ जी साइक्लिक, हमको साइक्लिक होना चाहिए था, यही प्रूव करना था, तो प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप ले लो वो साइक्लिक हो जाएगा, ये हम कैसे प्रूव करेंगे, और एक बार जस्ट 30 सेकंड में बोल रहा हूं, जे हम लोग प्राइम ऑर्डर है, हम लोग को दिमाग में है लैग्रेंज थ्योरम याद है, जे लैग्रेंज थ्योरम क्या बोल रहा है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप देके डिवाइड कर जाएगा, तो ये अगर प्राइम है तो ऑब्वियसली ये तो हमको पता ही चल जाएगा कि सब ग्रुप का ऑर्डर भी प्राइम होगा और ग्रेटर देन 1 होगा, तो अगर प्राइम है तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन 1, और एक एलिमेंट मिलेगा आइदर आइडेंटिटी छोड़ के, तो सपोज ए एलिमेंट ले लिया, तो एच को हम लोग क्या किया, साइक्लिक सब ग्रुप ले लिया, साइक्लिक सब ग्रुप व्हिच इज जनरेटेड बाय ए, ठीक है, अगर ए देके जनरेट कर जाएगा तो हम लोग दिखा दे रहा हूं ऑर्डर ऑफ एच पी देके डिवाइड करा, पी प्राइम है वो 1 भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू पी होगा, तो एच इक्वल टू जी हो गया, देयरफॉर जी इज साइक्लिक। इस बार और एक मतलब कभी-कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, कभी-कभी ये आता है, एक थ्योरम है, उसका स्टेप प्रूव करने का जरूर नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट लिखो, थ्योरम है, let H1 and H2 be two finite subgroup, let H1 and H2 be two finite subgroup of a group G, subgroup of a finite group, two subgroup of a finite group, subgroup of a finite group
G. Okay. Then the product of two subgroup. Then the order of then the order of product of two subgroup. Product of two subgroup H1 and H2 is कैसे होगा? ऑर्डर ऑफ दोनों प्रोडक्ट H1 H2 इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ H1 इंटू ऑर्डर ऑफ H2 बाई ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों सबग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सबग्रुप होगा, वो भी प्रूव कर सकता हूं। उसमें जितना एलिमेंट है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये थ्योरम से हम लोग बहुत सारा एग्जांपल कर सकते हैं। ओके, देखो आज नॉर्मल सबग्रुप का जस्ट डेफिनेशन दे दे रहा हूं। ठीक है, एकदम इजी डेफिनेशन आता है, कभी कभी एग्जांपल आता है, तुम लोग ट्राई करना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक पूरा कंप्लीट हो गया साइक्लिक सबग्रुप क्वेश्चन, नॉर्मल सबग्रुप। नेक्स्ट क्लास से हम लोग परम्यूटेशन ग्रुप लाएंगे। ठीक है, तो आज जस्ट नॉर्मल सबग्रुप का डेफिनेशन दे रहा हूं और होमवर्क भी दे देंगे। ठीक है, नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप क्या है? ये सब नॉर्मल सबग्रुप मतलब ये तो समझ में आ जा रहा है, ये ऑलरेडी सबग्रुप। पहले हम सबग्रुप से स्टार्ट करता हूं। ये सबग्रुप H इज कॉल्ड H of a group G is called normal. A subgroup H of a group G is normal if H equal to H, मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अगर इक्वल हो जाएगा, if H इक्वल टू H, लेफ्ट कोसेट और राइट, ये क्या है लेफ्ट कोसेट और ये राइट कोसेट। ठीक है, अगर इक्वल हो जाएगा देन, और ए कहां पर है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू G। ठीक है, एक दूसरा नॉर्मल इफ A इक्वल टू H एंड इट इज डिनोटेड बाय नॉर्मल सबग्रुप H नॉर्मल G, मतलब ऐसे H नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। ठीक है, ट्रायंगल साइन H नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो एक चीज देखो, अगर ये तुम लोग को पता बोल सकते हो जे ये कभी भी इंप्लाई नहीं करता है H इक्वल टू H does not imply, this is the imply, this is the does not imply A is equal to H, A small a equal to H for all H belongs to H। मतलब A is equal to H हो जाने से, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल हो जाने से कभी भी ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, बट कम्यूटेटिव हो जाने से नॉर्मल सबग्रुप हो जाता है। मतलब कन्वर्स वाला पार्ट प्रूव है, बट if every subgroup is of a commutative group is normal, but every subgroup, मतलब अगर ये हो जाएगा तो ये वाला होल्ड कर जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे? बट subgroup, if subgroup is a subgroup of commutative group, subgroup of a commutative group is a normal subgroup. Subgroup of a commutative group is normal subgroup, normal। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग परम्यूटेशन ग्रुप स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग परम्यूटेशन ग्रुप स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाय।